हेलो एवरीवन, माय नेम इज इति। एंड जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो नंबर सिस्टम की कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे आपका एसएससी सीजीएल है, एसएससी एमटीएस है, आपका बैंक है और यूपी पुलिस, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस कंसेप्ट आपको सेम ही मिलेगा। अगर आप कंसेप्ट को समझ लेते हैं आपको मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होती है, राइट। तो मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन समझाऊंगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूंगी, राइट। अगर आप ध्यान से समझते हैं तो आपको क्वेश्चन आराम से समझ में आएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली इंग्लिश की, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। द नंबर, ओके, ओके, so the digits of two digit number are in ratio 2:3 and the number obtained by interchanging the digit is bigger than original number by 27. What is the original number? तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है एक टू डिजिट का नंबर है, राइट। एक टू डिजिट नंबर है, हमने मान लिया जैसे टू डिजिट नंबर एक्स वाई है। और आपको पता है अगर कोई भी नंबर है, अगर जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप लेते हैं 23, तो 23 को अगर मैं लिखना चाहती हूँ इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो हम इसे 20+3 लिख सकते हैं। यानी हमने इसकी टेंथ डिजिट में 10 से मल्टीप्लीकेशन किया है और यूनिट डिजिट में 1, तो ये क्या हो गया 20+3। तो अगर मैं इस डिजिट को, हमें नहीं पता वो नंबर क्या है, मैंने मान लिया नंबर एक्स वाई है, मैंने उस नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा तो ये 10x+10y हो जाएगा। तो हमने माना इफ द ओरिजिनल नंबर एक्स वाई है। अब इसने कहा इसकी डिजिट के बीच में रेशो क्या है, यानी एक्स और वाई के बीच डिजिट का रेशो 2:3 है। द नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज बिगर देन। अब आप देख रहे हो अगर नंबर की डिजिट को ऑब्टेन कर, हम इंटरचेंज कर रहे हैं, यानी एक्स वाई को मैं अगर वाई एक्स लिख रही हूँ, तो ये जो नया नंबर आया है ना वो बड़ा नंबर है। कितना बड़ा है? वो 27 बड़ा है। तो आप देख रहे हैं यानी 2 3 को मैं अगर 3 2 बना देती हूँ, तो आपको दिख रहा है कि नंबर जो है, नया नंबर जो है वो बड़े छोटे नंबर से बड़ा है। तो यानी कि इसकी यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो बड़ी है। नंबर का रेशो x/y 2/3 दे रखा है। अब जो नया नंबर आया वो 10y+x है, ठीक है। इनने बोला इन दोनों का डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन में गिवन है द दोनों का जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर से 27 ज्यादा है, यानी इनका डिफरेंस क्या है, 10y+x माइनस 10x+y है। इनका डिफरेंस है 27। तो ये बोल रहा है व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, यानी जो हमारा पहला वाला नंबर था वो क्या है, हमें ये बताना है। यानी 10x+y। तो अगर मुझे एक्स और वाई की वैल्यू पता चल जाएगा, मुझे पता चल जाएगा नंबर क्या है। तो देखिए अगर मैं इसे डिफरेंस करती हूँ तो 9x, ये बनेगा 9y-x बन जाएगा, राइट। 10y-y, तो 9y-x बन जाएगा विच इज 27। तो अगर आप इसे डिवाइड करें तो y-x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आ जाएगी। पहली चीज हो गई। सेकंड, हमें यहाँ पे x/y के बीच में रेशियो कितना दे रखा था, 2/3 दे रखा था। तो अगर x की वैल्यू की मैं बात करूँ तो 2/3 x हो जाएगी। मैं यहाँ पे y की जगह, ठीक है, x/y, तो x 2/3 y हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे x की जगह क्या रख सकती हूँ, 2/3y रख सकती हूँ। तो y-2/3y इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। तो देखिए 3 में से 2 गए तो y/3 आ गया विच इज 3। तो y की वैल्यू 9 आ गई। तो अगर y की वैल्यू 9 है तो आपको सीजिए x कितना होगा, 2/3 × 9, 3 3 9, 3 2 6, ठीक है। मैंने आपको इसे इतना डिस्क्रिप्शन में इसलिए बताया है जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि ये आता कैसे है ना। तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, अदरवाइज हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि अगर कोई भी नंबर को इंटरचेंज करके डिफरेंस किया जाता है तो वो हमेशा 9 के मल्टीपल ही होता है ना, 9 का। तो मैं डायरेक्टली इसमें यहाँ पे ये स्टेप में डायरेक्टली y-6 = 3, y-x = 3। तो चलिए तो नंबर आंसर इज 3, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 कंसेक्यूटिव नंबर हैं, ट्वाइस एज द फर्स्ट एंड 3 टाइम्स द सेकंड एंड 4 टाइम्स द थर्ड, टुगेदर मेक 182। द नंबर इसको नंबर इन क्वेश्चन आर। ये क्या है, हमारे 3 कंसेक्यूटिव नंबर है। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, ओके। अब इसने बोला सच दैट ट्वाइस द फर्स्ट, 3 टाइम्स द सेकंड एंड 4 टाइम्स द थर्ड, टुगेदर मेक 182। तो हमने बोला लेट द नंबर्स आर x-1 मान लिया हमने, x मान लिया और x+1 मान लिया। क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर हम फर्स्ट नंबर का ट्वाइस लेते हैं यानी 2x-1 कर देते हैं इसको, सेकंड वाले नंबर का 3 टाइम्स लेते हैं यानी 3x,
और थर्ड नंबर का क्या बोला है 4 टाइम्स, यानी 4x+1। इन सब का सम कितना आता है 182। इन सब का सम 182 है। तो आप देखिए 3 कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव मीन्स होता है एक के बाद एक, क्रमगत। नंबर्स का सम क्या है हमारा, इस तरह से ना 182 बोलते हैं कि 3 नंबर लिए हैं जो हमारे क्या है कंसेक्यूटिव है, यानी 1 by 1 है, यानी 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से है। और उस पे फर्स्ट नंबर पे हम 2 से मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, सेकंड पे 3 से, थर्ड पे 4 से। तो इन सब सब 182 है। तो नंबर आर, तो आप देखिए कितना आएगा, ये बन जाएगा 2x-2, 3x, 4x+4 इक्वल टू 182। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 2 5 5 4 9, 9x, और ये कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा, +2 इधर जाके 180 बन जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। तो नंबर्स क्या होंगे, पहला नंबर 19 आ जाएगा। Numbers are 19, 20 and 21. So which one is the correct option? 19, 20, 21. So C is the correct option. थर्ड वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द सम ऑफ द डिजिट इज 11। ठीक है, हमें फिर से अगेन 2 डिजिट नंबर का कॉन्सेप्ट आ गया है। 2 डिजिट नंबर है, इनकी डिजिट का सम क्या है, यानी x+y कितना है बच्चे 11 है, राइट। x+y का सम 11 है। When the number with the same digit is reversed and is subtracted from this number, the difference is 9। देखिए अब मैंने क्या बताया था आपको, अगर हम कभी भी रिवर्स करके उन्हें डिफरेंस कर देते हैं तो उनमें 9 का मल्टीपल आता है। अब देखिए when the number with the same digit is reversed, अब नंबर को रिवर्स कर दिया गया है, एक्स वाई को वाई एक्स बना दिया गया, ठीक है। तो अगर हमने एक्स वाई को वाई एक्स में कन्वर्ट करके उनका डिफरेंस लिया, तो आपको पता है एक्स वाई का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, 10x+y होता है। और वाई की 10 वाई एक्स की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी, 10y+x होगी। अब इसने बोला अगर इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस जो है, व्हेन द नंबर विद द सेम डिजिट इज रिवर्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर। अब ये जो नंबर आया है इसे किस में से, दिस नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। द डिफरेंस इज 9, वट इज द नंबर, तो नंबर हमें बताना है क्या होगा। तो देखिए क्या करेंगे, जब नंबर को व्हेन द नंबर विद द सेम डिजिट इज रिवर्स्ड इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर, यानी कि इस वाले नंबर को 10x+y को सब्ट्रैक्ट किया है 10y-x, तो कितना आ जाएगा, इनका डिफरेंस 9 आ जाएगा। तो हमें बताना है नंबर क्या होगा, यानी 9x-y इक्वल टू 9 आ गया, यानी x-y इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। और x+y इक्वल्स टू 11 है, जब दोनों को ऐड करेंगे तो 2x इक्वल्स टू 12 आएगा, तो x की वैल्यू तो 6 आ जाएगी। और हमारा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप देख सकते हैं x की वैल्यू 6 है, तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। इस इक्वेशन से दो का सम अगर 11 है, a की वैल्यू 6 है, तो दूसरे की वैल्यू 5 रहेगी। तो नंबर क्या होगा, व्हाट इज द नंबर, तो इट इज x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 5 है, तो नंबर इज 65। सो थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन थर्ड सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1/5 ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 5/8 ऑफ अनदर नंबर। इसने बोला कोई नंबर है उसका जो 1/5 है, ठीक है, ऑफ एक्स नंबर is equals to the 5/8 of another number. If 35 is added to first number, अगर हम फर्स्ट नंबर में 35 ऐड करते हैं तो इट बिकम्स द 4 टाइम्स द सेकेंड नंबर। तो ठीक है, अगर मैं पहले नंबर में 35 ऐड कर देती हूँ तो ये क्या हो जाता है 4 टाइम्स हो जाता है सेकेंड नंबर का, तो यानी कि 4 टाइम ऑफ सेकेंड नंबर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इट बिकम्स 4 टाइम्स द सेकंड नंबर, फाइंड द सेकंड नंबर, सेकंड नंबर बताना है हमें। दो इक्वेशन मिल चुकी है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x+35 इक्वल्स टू 4y आ गया, तो y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं y, देखो y कितना आया 8/25 x आ गया, तो हम यहाँ पे x+35 रहने देते हैं, तो y की जगह हम रख देते हैं 8/25 इंटू एक्स, एक्स आ गया। अब यहाँ पे ई कितना हो जाएगा, 8 4 32 हो गया अपॉन 25 एक्स, ठीक है। और यहाँ पे x+35 आ गया, x+35 आ गया। अब ये x इधर जाएगा तो 35 इक्वल टू कितना हो जाएगा 32/25 एक्स माइनस एक्स, इसको सब सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 है तो 7x/25 आ जाएगा आफ्टर टेकिंग द एलसीएम। तो ये कितना हो जाएगा 7 5 जा 35, और x की वैल्यू आ जाएगी 125,
एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1 2 और 5 आ गई। हमें सेकेंड नंबर बताना है, एक्स की वैल्यू हमें 1 2 5 मिल चुकी है, तो वाई की वैल्यू कितनी मिलेगी, 8/25 इंटू एक्स, है ना। एक्स कितना था, 1 2 5 था, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यानी वाई इक्वल्स टू 40। तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द लीस्ट नंबर वुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इज दिस सो दैट द रिमेनिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 15। तो बेटा यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एक नंबर दे रखा है 427 398 ठीक है, सो दैट द रिमेनिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 15। तो अगर कोई भी नंबर को हमें 15 से डिविजिबल करना है तो वो क्या होना चाहिए, 3 और 5 इन दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि ये नंबर 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 5 से भी। ऐसा हम क्या नंबर इसमें से सब्ट्रैक्ट करें, व्हाट इज द लीस्ट नंबर। तो आपको दिख रहा है, अगर मैं इस नंबर में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, 3 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या होगा, छोटे से छोटा नंबर 3 सब्ट्रैक्ट करते के साथ ही यहाँ पे 5 बन जाएगा, क्योंकि 5 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स की क्या पहचान होती है कि हमारा जो यूनिट डिजिट पे है वो 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। तो क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, जोड़ना नहीं है, ऐड नहीं करना है, हमें जोड़ सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं यहाँ से अगर 3 सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो 427 398 -3 करने पे ये बन जाएगा 427 395 बन जाएगा। तो क्या अब ये नंबर हमारा 5 से सब्ट्रैक्ट डिविजिबल है, तो यस ये 5 से डिविजिबल है। और 3 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स की क्या पहचान होती है, हम उनका सम ऑफ डिजिट करके देखते हैं। अगर सम ऑफ डिजिट करने पे वो 3 का मल्टीपल आ रहा है तो वो 3 से डिविजिबल होगा। तो आप देखिए 9 5 14 14 आ गया, 14 और 7 21, तो 3 से डिविजिबल होगा 21। 4 2 6 भी 3 से डिविजिबल होता है और 3 भी 3 से डिविजिबल होता है। तो यस, तो हम यहाँ पे क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1, क्योंकि अब ये 5 और 3 दोनों से ही सब्ट्रैक्ट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट एंड इफ द डिजिट इंटरचेंज द प्लेस देन न्यू नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर देन रिजल्टिंग नंबर विल बी डिविजिबल बाय। तो हमेशा क्या होता है, अगर सब्ट्रैक्ट किया जाता है, अगर मैंने बोला 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, और उसको रिवर्स करा जाएगा और इन्हें अब सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो ये 9 से डिविजिबल होते हैं। बट अगर इन्हीं नंबर्स को ऐड किया जाता है तो ये जो नया नंबर आएगा वो हमेशा 11 से डिविजिबल होगा। सो अगर नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, इफ द डिजिट इंटरचेंज एंड प्लेस न्यू नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर देन रिजल्टिंग नंबर विल बी ऑलवेज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, देखिए कैसे, अगर एक्स वाई है तो नंबर क्या बनेगा, 10x प्लस वाई बनेगा, और अगर हम इसे रिवर्स कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 10y प्लस एक्स बनेगा। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो ये 11y और ये 11x, तो 11x प्लस वाई बन जाएगा, तो ये हमेशा 11 से डिविजिबल होगा। और अगर इन्हें सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो ये हमेशा 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, फाइंड अ पॉजिटिव नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 70 इज इक्वल्स टू 60 टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। तो ये क्या बोल रहा है कि एक पॉजिटिव नंबर है जब उसे 17 बढ़ाया जाता है, तो अगर हम मान लेते हैं नंबर एक्स है उसको 17 इंक्रीज किया जाता है तो वो क्या हो जाता है 60 टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। तो एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल 1/x होगा, और उसका 60 टाइम यानी 60 से मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 60 से मल्टीप्लीकेशन की दीजिए। सो फाइंड द पॉजिटिव नंबर, हमें यहाँ पे क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए क्या बनेगा, x² प्लस 17x माइनस 60 बन गया इक्वल टू 0। अब आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, तो हमें इसे क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि हमें ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं जिनके मल्टीप्लीकेशन से तो कितना आ जाए, 60 आ जाए, और उनके सब्ट्रैक्शन के, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन है, 17 आ जाए। तो x² प्लस 20x माइनस 3x माइनस 60 इक्वल टू 0 बनेगा। तो यहाँ से आप x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 3 ले सकते हैं, तो ये तो x प्लस 20 बन जाएगा, और यहाँ से 3 कॉमन लेने पे ये भी x प्लस 20 बन जाएगा, जो कि इक्वल टू 0 होगा। तो वैल्यू क्या आ गई, x माइनस 3 और x प्लस 20 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी, और -20 नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ क्वेश्चन में मेंशन है x इक्वल टू -20 भी दे रहा है। दूसरा हमारा ऑप्शन जो आ रहा है x इक्वल्स टू -20 आ रहा है, बट हम इसको नहीं लेंगे बिकॉज क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन है द नंबर शुड बी अ पॉजिटिव नंबर। तो 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट नंबर whose sum is 10 and the middle digit is equal to the sum of other two digit and the number will increase by 99 if its digit are reversed then number is। तो हमें क्या दे रखा है, एक 3 डिजिट नंबर है x y एंड z। तो यहाँ हमारा जो ये जो मिडल वाली डिजिट है वो क्या है,
मिडल डिजिट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ अदर टू डिजिट। तो यानी हम y को x प्लस जेड का सम बोल सकते हैं। ठीक है, इसने क्या बोला, 3 डिजिट नंबर है पहली चीज, और उसका सम कितना है, 10 है, यानी x प्लस वाई प्लस जेड कितना है बच्चे, 10 है। अब इसने बोला कि जो मिडल वाली डिजिट है वो इन दोनों डिजिट का सम है। ठीक है, अब इज इक्वल्स टू द सम ऑफ अदर टू डिजिट, द नंबर विल बी इंक्रीज बाय 99 इफ द डिजिट आर रिवर्स। अगर डिजिट को रिवर्स कर दिया जाता है, यानी जेड वाई एक्स कर दिया जाता है, तो क्या हो जाता है, नंबर इंक्रीज हो जाता है 99, यानी इसका और इसका डिफरेंस क्या है, 99 आ रहा है। ठीक है, द नंबर इस नंबर हमें बताना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। अब नया नंबर क्या है, 100 जेड प्लस 10 वाई प्लस एक्स है, और जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या है, 100 एक्स माइनस 10 वाई माइनस जेड। इसका इन दोनों को का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा, क्योंकि जैसे इसको डिजिट को इन रिवर्स किया जाता है तो नंबर इंक्रीज हो जाता है 99 का, यानी कि दोनों नंबर्स के बीच में 99 का डिफरेंस है। तो ये क्या बनेगा, 99 जेड प्लस 9 वाई, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉरी 10 वाई से 10 वाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा 99 जेड माइनस 100 जेड माइनस 100 जेड माइनस जेड, तो ये 99 जेड आएगा, और 10 वाई से 10 वाई कैंसिल है, एक्स माइनस जेड, और ये 100 में से 99 एक्स आ जाएगा, विच इज 99। तो जेड माइनस एक्स कितना होता है, 1 आ जाता है, जेड माइनस वन वन आ जाता है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, तो सिंपली हम एक्स प्लस जेड की जगह क्या रख सकते हैं, वाई रख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक्स प्लस जेड की जगह वाई रख सकते हैं, तो 2y = 10 है, तो y की वैल्यू तो हमारी 5 आ चुकी है, तो हमारी एक इक्वेशन आ जाएगी, x प्लस जेड इक्वल्स टू 5। दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, x x कैंसिल, 2z इज इक्वल्स टू 6, तो z की वैल्यू आ गई हमारी 3। ठीक है, और z की वैल्यू हमारी 3 आ चुकी है, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 है, z की वैल्यू 3 है, और y की वैल्यू 5 है, तो नंबर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, हियर x की जगह 2 रखेंगे, y की जगह 5 रखेंगे, एंड z की जगह 3 रखेंगे, तो 253 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी सेकंड करेक्ट होगा, ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ 1/2 इज एडेड टू अ नंबर एंड द नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 4 1/2 and 3 is added to the product and then divide the sum by 1/5, the quotient becomes 25, what is the number। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक 2.5 नंबर है, इसे ऐड किया जाता है टू अ नंबर, एंड इफ 2.5 इज एडेड टू अ नंबर एंड द सम इज मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, एक नंबर में ऐड किया जाता है और इस सम को मल्टीप्लाई किया जाता है 4 and 1/2 से, एंड देन 3 इज एडेड टू द प्रोडक्ट, और फिर इस प्रोडक्ट में अगेन 3 ऐड कर दिया जाता है, देन डिवाइड बाय द सम बाय, फिर इसके डिवाइड किया जाता है सम को 1/5 से, देन क्वेश्चन बिकम्स, तो क्वेश्चन कितना आ रहा है 25, व्हाट इज द नंबर, नंबर क्या होगा हमें ये बताना है। तो देखिए सबसे पहली बात, 2.5 क्या होता है, 5/2 होता है, प्लस एक्स है, और यहाँ पे क्या आएगा, 4 2 8 9/2 आ जाएगा, और इस पूरे प्रोडक्ट में 3 ऐड किया जाता है, और इसको क्या बोलेंगे, 6/5 हो जाएगा, 5 तो इसे हम 25 × 6/5 यहाँ पे ले जाएंगे। ठीक है, ये इधर जाएगा, तो जैसे ही इक्वल के राइट में आएगा तो ये मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे इक्वल साइन को क्रॉस करेगा, तो 5 5 तो 25 हो गया, 6 5 से 30 आ गया, तो यहाँ पे तो हमारा 30 आ गया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना आएगा, ये कितना आएगा, 9 5 से 45/4 हो जाएगा, प्लस 9x/2 हो जाएगा, और इसमें क्या ऐड करना है, हमारे पूरे में 3 ऐड करना है, हमें इसमें 3 ऐड करना है। तो देखिए अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 45, 9x/2 हो गया। ठीक है, ये आ गया हमारा 45 प्लस 12/4 इक्वल्स टू 30। इसे सॉल्व कर लीजिए, 9x/2, ये 45, और कितना आएगा, 45 57 हो जाएगा, 57/4 हो जाएगा, इक्वल्स टू 30 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 9x 18x/4
और यहाँ पे 30 माइनस 57/4, तो ये आएगा 4 4 3 12, 120 में से 57 जाएंगे, अपॉन 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 18x/4, इससे ये कैंसिल है, 120 में से 10 में से 7 गए, एंड 11 में से 5 6 ना, इक्वल्स टू 18x आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 63/18 आ जाएगी x की वैल्यू, 63/18। तो आपका आंसर आ जाएगा 3 2 6, 3 1 3, एंड 3 6 18, 3 7 21, एंड 3 2 6। तो x की वैल्यू 7/2 आ जाती है, यानी हम बोल सकते हैं x 7/2, x की वैल्यू 7/2 है, इट मीन्स इट इज 3.5। 3.5 इज द करेक्ट आंसर, 4 इज द करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव ओड नंबर इज दिस वन, व्हाट इज द ग्रेटर नंबर? तो अगर हम प्रोडक्ट की बात करें टू कंसेक्यूटिव ओड नंबर की, तो कंसेक्यूटिव ओड नंबर क्या होते हैं? एक नंबर होगा x-1, तो दूसरा x होगा, या आप x+1 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, x और x+1 भी ले सकते हैं। इनका जो प्रोडक्ट है कितना आ रहा है? 6 7 2 3 आ रहा है। व्हाट इज द ग्रेटर नंबर? हमें बताना है ग्रेटर नंबर कौन सा होगा। तो ये क्वाड्रेटिक बन रहा है, x² प्लस x माइनस 6 7 2 3 इक्वल टू 0। तो हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनके प्रोडक्ट से 6 7 2 3 आए, और सब्ट्रैक्शन से इनके कितना आ जाए? 1 आ जाए। ठीक है, 1 आ जाए। तो देख लेते हैं 6 7 2 3 का हमारा क्या होता है। 3 2 6, 3 2 6, 3 4 12, 3 3 2 6, ओके, थ्री, इट्स 6 7 2 3 है ना, 6 7 2 3। तो हमें दिख रहा है किससे जाएगा? 9 7 63, और कितना बचा? 3 बचता है। 4 9, 9 4 36, एंड देन 6 बचता है, 9 7 63, राइट। अगेन 9 से जाएगा, 72, 9 3 27, ओके। तो 83 बन जाए, 83। तो ये क्या 81 और 83 का बन रहा है ना, 81 और 83 का। तो हम इसे लिख सकते हैं x² प्लस x प्लस 6 7 2 3 था, तो हम इसे 83 और 81 का प्रोडक्ट लिख सकते हैं। प्रोडक्ट, ओके ओके, सॉरी, दीज आर द टू कंसेक्यूटिव ओड नंबर है। ओके, ये क्वेश्चन में क्या मेंशन है? टू कंसेक्यूटिव ओड नंबर है, तो हमें एक नंबर अगर x है, तो अदर क्या लेना पड़ेगा? x+2 लेना पड़ेगा, विच इज 6 7 2 3 है। तो यहाँ पे x² प्लस 2x बनेगा, माइनस 6 7 2 3 इक्वल टू 0। तो यानी यहाँ पे क्या बन जाएगा? x² प्रोडक्ट क्या आया था? 81 और 83, फैक्टर्स आए 83x माइनस 81x लेंगे, माइनस 6 7 2 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से और यहाँ से हम x को कॉमन ले सकते हैं, तो ये बन गया x+83, और यहाँ पे 81 निकालेंगे तो ये भी x+83 बन जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यूज क्या आ गई? x-81 और x+83 इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 81 आ जाएगा, क्योंकि इसको तो हम -83 होगा, ये हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि आंसर इज 81। 81 इज द करेक्ट आंसर। तो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन बी, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द सम ऑफ द थ्री कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 4 इज 72, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर? थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स दे रखे हैं, सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव, मल्टीपल ऑफ 4 है, 4 के मल्टीपल है, हमें लार्जेस्ट नंबर बताना है। तो अगर हम मानते हैं कि पहला नंबर x1 है, -1 है, तो नेक्स्ट वाला क्या होगा? x होगा, और x+1 होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या मेंशन करा हुआ है? ये 4 के मल्टीपल है, तो 4, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4 लिखना पड़ेगा ना, मल्टीपल ऑफ 4 है। और इन सब का सम क्या बैठ रहा है? 72 बैठ रहा है। यानी हम बोल सकते हैं 4x-1 प्लस 4x और 4x+1 का सम कितना है? 72 है। हमें लार्जेस्ट नंबर बताना है, तो सबसे पहले हम इनको नंबर्स को एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, बन जाएगा 4x-4 प्लस 4x, और यहाँ पे 4x+4 बन जाएगा। इससे ये कैंसिल, ये 72 आ गया। तो ये कितना आ गया? 12x इक्वल टू 72। तो x की वैल्यू 6 आ गई। अब अगर x की वैल्यू 6 है तो नंबर क्या होंगे? 6 - 1 5 4 20,
और 6 4 जा 24 और नेक्स्ट आएगा 6 + 7 7 4 जा 28। तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा 28।